Hey, hello, dear students. Welcome to my SKI. And today we are going to start our new session 11th Standard English classes. And today this is your first chapter from your textbook, The Portrait of a Lady. Such a most beautiful and meaningful story. तो इसमें बताया गया है कि जो खुशवंत सिंह हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी दादी के साथ बचपन में समय व्यतीत करते थे सिर्फ एक कमरे में, एक गांव में एक कमरा हुआ करता था और उस घर में उसकी एक दादी हुआ करती थी। दादी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके चेहरे पे कई सारी रिंकल्स हैं, उनकी आंखें लटक चुकी हैं, कमर भी थोड़ी सी हम्प मतलब झुक चुकी है ना, छड़ी लेके चलती हैं और हाथ में रोजरी यानी कि माला है, हर समय नाम जप करती रहती हैं। इस तरीके से उनका बचपन था। लेकिन जैसे ही वो बैठक की ओर बढ़ते हैं वो क्या पाते हैं कि एक दीवार के ऊपर एक पोर्ट्रेट लगी हुई है। और पोर्ट्रेट किसकी है? ग्रैंडफादर की। क्या इतने बूढ़े दिखने वाले ग्रैंडफादर जिनकी ब्रेड बिल्कुल वाइट कलर की है और उनकी पूरी छाती तक आ रही है, देख के तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मतलब ये कभी जवान भी होंगे क्या इनके बच्चे भी हुए होंगे, क्या ये दादी इनकी वाइफ रही होंगी। मतलब अनबिलीवेबल है खुशवंत सिंह के लिए ये सब कुछ सोच पाना। काफ़ी पुरानी तस्वीर है। उनकी पोशाक के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। उन्होंने वो पुराने टाइप के जो कपड़े नहीं होते थे गांव में लोग पहनते हैं, कुर्ता पजामा और छड़ी हाथ में होती है, बिल्कुल लटकी झटकी सी खाल हो रही है उनकी, बिल्कुल लटके हुए हो रहे हैं और बहुत पुरानी तस्वीर है भाई। ऐसा लगता है देख करके 100 साल से भी पुरानी तस्वीर है ये, है ना, पुरानी तस्वीर है। दादी के बारे में बता रहे हैं कि मैं जब छोटा था ना अपनी दादी के साथ एक ही कमरे के अंदर समय व्यतीत करता था। दादी के क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है कि दादी जो है ना बड़ी सौम्य विचारधारा की थी, हाथ में हमेशा एक माला लेकर के नाम जप करती थी। पशु पक्षियों के प्रति भी उनके मन में बहुत प्रेम था और वो स्कूल मुझे खुद छोड़ने जाया करती थी और स्कूल से लेने भी आया करती थी। और नाश्ते में पता है क्या मिलता था खाने के लिए? रात की बासी बची हुई रोटी, उसके ऊपर वो थोड़ा सा बटर मलाई और चीनी लगा करके खिलाया करने के लिए दे दिया करती थी। और ये उनका नाश्ता हुआ करता था रोज़ का। जैसे आजकल तो बहुत नखरे हैं ना, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था और पहले लोग इसलिए फिट भी रहते थे। तो वो फिर स्कूल जाते थे तो दादी माँ उनको छोड़ने जाया करती थी। बताया गया है कि कितना मोस्ट प्रीशियस टाइम ही वॉज स्पेंडिंग विद हिज ग्रैंड मदर। बहुत सुंदर टाइम था। वो अपने किस्से सुनाया करती थी, बच्चे आकर के अपनी दादी को अपने किस्से सुनाया करते थे, कहानियाँ सुनते थे, किस्से सुनते थे। तो बताया गया है कि जब दादी स्कूल छोड़ने जाया करती थी तो उनके हाथ में कुछ रोटी के टुकड़े भी हुआ करते थे और वो टुकड़े छोटे छोटे करके चिड़ियाओं को भी दिया करती थी, मीन्स स्पैरोज को दिया करती थी। और उस स्पैरोज उनके हाथ पे, कोई कोहनी पे, कोई कंधे पे, कोई सिर पे, कोई छाती पे, कोई कमर पे बैठ करके मज़े किया करती थी और खूब चहचहाती थी। और रास्ते में भी जब जाती थी तो जो डॉग्स होते हैं ना स्ट्राइज, उनको भी खाना दिया करती थी। तो ये एक इनका सर्किल चल रहा था। अब भाई शहर से पैगाम आता है माता पिता का कि आप भाई हमारे मकान का बैनामा हो गया है, कब तक आप दोनों गांव में रहोगे, आ जाओ अब शहर की दुनिया में, शहर के मकान में अब साथ में रहेंगे। दादी को थोड़ा सा अटपटा लगता है लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं और वो भी शहर चली जाती हैं अपने पोते के साथ। अब भाई शहर में क्या होता है ना, सबके अलग अलग रूम होते हैं। दादी सोचती है क्या मेरा पोता मुझसे अलग सोएगा, क्या मैं अपने पोते को अब रोज़ सुबह को स्कूल जाते हुए नहीं देख पाऊंगी। अरे बड़े शहरों में पता है क्या होता है, मोटर कार आया करती हैं बच्चों को लेने भी और बच्चों को छोड़ने भी। तो भाई वो समय दादी के साथ का जो कटता था गांव में वो कट हो चुका है यहाँ शहर की दुनिया में। क्यों? क्योंकि मोटर कार में पोता जाता है, मोटर कार में पोता आता है, तो ये चीज़ खत्म हो चुकी है। मतलब बताया गया है कि हम टाइम टू टाइम अपने पुराने लोगों से किस तरीके से दूर होते जाते हैं। तो अब वो दादी को एक दिन खुशवंत सिंह सुनाते हैं अपने स्कूल का एक किस्सा। दादी पता है आपको हमारे स्कूल में ना म्यूज़िक और डांस क्लासेस भी होती हैं। दादी को तो बहुत गुस्सा आ गया इस बात को सुन के। क्या
तुम्हारे स्कूल में डांस और म्यूज़िक क्लासेस होने लगी है। पता है आपको बच्चों, क्योंकि पुराने जो लोग हुआ करते थे ये नाचना गाना एक अच्छा नहीं मानते थे। ये मतलब बहुत पुराने लोग जो हुआ करते थे, इसको ऐसे बंजारे टाइप के लोग होते हैं ना, जो सड़क पे ऐसे नाच वगैरह दिखाते हैं, वो वाले स्टैंडर्ड का मानते हैं। तो दादी को बड़ा गुस्सा आया, बहुत भड़क गई वो। तो खुशवंत सिंह ने फैसला लिया कि वो हर बात अपनी दादी से सब शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि दादी की बढ़ती उम्र इस चीज़ को शायद ना झेल पाए। भाई अब थोड़े टाइम बाद अब समय आ चुका था कि खुशवंत सिंह जाएँ अब्रॉड, वो भी 5 साल के लिए। दादी बड़ी बैठी हैं उदास। 5 साल के लिए मेरा पोता मुझे दिखेगा नहीं, दूर रहेगा, क्या खाएगा क्या पिएगा, पता नहीं क्या करेगा। खुशवंत सिंह भी बहुत परेशान है, सोच रहे हैं कि पता नहीं 5 साल का समय पीरियड बहुत लंबा होता है। मेरी दादी तो ऑलरेडी बहुत बूढ़ी हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं आऊँ वो मुझे ना मिले। बहुत दुख भी है, परेशानी भी है, लेकिन खुशी भी है बाहर जाके पढ़ने की। 5 साल बीतते हैं और वो घर पर वापस आते हैं। वो क्या देखते हैं कि दादी ढोल नगाड़ों के साथ में ना भाई सारे पड़ोसियों को इकट्ठा करके, सारी अपनी मंडली को इकट्ठी करके क्या करती हैं, सबको ढोल नगाड़े से बजाने के लिए कहती हैं, फोक सॉन्ग्स गाने के लिए बोलती हैं, और कहती हैं कि मेरे पोते का खूब हर्ष और उल्लास के साथ में स्वागत करो। भाई मेरा पोता 5 साल बाद आ रहा है, खूब नाचो गाओ, खूब झूमो और जश्न मनाओ। तो अब दादी बहुत एंजॉय कर रही हैं, लेकिन घर के सभी लोग उनसे कह रहे हैं, उनका बेटा उनकी बहू उनसे कह रही है, दादी इतना मत उछलो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। खाल उनकी ऐसी हो रही है, आर्म पैसे के नीचे को बिल्कुल सैगी लटक चुकी है ना, और उनकी आंखें जो है बिल्कुल लटक चुकी हैं, गाल लटक चुके हैं, मतलब पूरी स्किनी हो रही हैं वे। और ऐसे हालात में वो उछल उछल के डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, कूद रही हैं, गा रही हैं फोक सॉन्ग्स, और ढोल की भी पीट रही हैं। भाई कि पोता आ रहा है 5 साल बाद, भाई कोई मामूली बात नहीं है, पोता आ रहा है भाई, पोता नहीं है कोई राजकुमार आ रहा हो जैसे। दादी बहुत खुश थी। अब हुआ वही, अगले दिन दादी को चढ़ गया बुखार, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, आराम करने को बोला। लेकिन दादी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं समझ चुकी थी, उनको इंट्यूशन हो गई थी कि भाई अपना तो एंड आ चुका है, भाई दी एंड होने वाला है। तो वो अपनी बहू से कहती है, अरे सुन, मेरी वो माला ला के दे, मेरी रोज़ी ला के दे, ये नाचने गाने के चक्कर में बहुत देर से मैंने माला नहीं नाम जप नहीं किया है। एक खास बात थी, दादी ना हर समय माला नाम जप जरूर करती थी। मुझे लगता है कि वो प्रेमानंद महाराज जी की फैन रही होंगी। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं ना कि नाम जप करो, राधा राधा राधा, या अपने इष्ट की सिखा दी। तो वैसे मुझे पता नहीं है कि वो प्रेमानंद जी की फ़ैन थी या नहीं थी, लेकिन वो नाम जप ज़रूर करती थी। तो अब भी नाम जप करते करते वो अपनी खाट पे लेट जाती हैं आराम से, दोनों हाथ उनकी छाती के पास हैं और हाथ में रोजरी है, और वो एक नाम जप कर रही हैं अपने धीरे 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 स्वर से। अब क्या होता है, दादी का प्राणांत हो जाता है, अंत समय हो जाता है, और दादी हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गवासी हो जाती हैं। शोक का माहौल बन चुका है वहाँ पर, सब दुखी हैं कि दादी जा चुकी हैं। तो अब सब परेशान भी है। सारे काम, सारे जो है रिचुअल्स समाप्त होने के बाद में ये होता है कि जो उनकी बहू है वो भी रोटी के टुकड़े करके चिड़ियों को डालती है उस पैरस को। लेकिन उस दिन चिड़ियों ने खाना नहीं खाया भाई, बहुत ईमानदार थी, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने, ना चहचाई, ना उछली कूदी, ना खुदकी। उन्होंने क्या करा, ना खाना ही खाया, बिना खाए ही अपना उड़ गई वे। शौक में थी, क्या करें, जीव जंतुओं को बहुत अच्छी इंट्यूशन होती है, अपनी जो उनसे प्रेम करता है उनके लिए वो शौक व्यक्त करते हैं। तो दादी तो अब चल बची थी। तो अब ये वाला माहौल यहाँ पे हो चुका था। तो इस तरीके से बताया गया है खुशवंत सिंह ने कि किस तरीके से हम टाइम टू टाइम अपने पुराने लोगों के टच से दूर होते चले जाते हैं, उनको भूलते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि लोग ज़बरदस्ती नामे में ही भूल रहे हो भाई, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, कभी ट्यूशन, कभी स्कूल, कभी फ्रेंड्स, कभी आउट गोइंग, कभी कभी कहीं जाना, कभी उनके साथ ना बैठ पाना, कभी थकान के कारण बात ना कर पाना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमें उन पुराने रिश्तों से थोड़ा थोड़ा दूर करते चली जाती हैं। तो यहाँ पे यही स्टेज बाय स्टेज डिस्क्रिप्शन दिया गया है पूरी स्टोरी में कि किस तरीके से एक समय से दूसरे समय तक पहुँचते पहुँचते हम बहुत कुछ मिस करते जाते हैं, बहुत कुछ खोते चले जाते हैं। दादी का डिस्क्रिप्शन बड़ा ब्यूटीफुली किया गया है पूरी स्टोरी में कि जो दादी थी बड़ी सौम्य व्यवहारिक की महिला थी, काफ़ी झुर्रियों से भरी हुई उनकी स्किन थी, सफ़ेद चांदी से बाल जैसे कि बर्फ़ ढकी हो पहाड़ों के ऊपर, ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ढली हुई आँखें, ढली हुई स्किन, लटके हुए गाल और बिल्कुल झुकी हुई कमर, हाथ में रोजरी और एक छड़ी,
बहुत बूढ़ी थी, साफ शुद्ध कपड़े पहनती थी। पूरा डिस्क्रिप्शन उनकी दादी का ये है, हमारी पूरे 2 पेजेस हमारे दादी के डिस्क्रिप्शन के लिए ही है कि दादी का जो व्यवहार था वो किस प्रकार से था। दादी की एक खास बात ये हुआ करती थी कि जब भी वो घर में हुआ करती थी तो चिड़ियों को रोटी के छोटे 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 टुकड़े करके खिलाती थी, स्पैरोज़ को, बर्ड्स को, और बर्ड्स पे चहकती हुई उनको एक्सेप्ट करती थी, गाने सुनाती थी स्पैरोज़ उनको अपने हल्की हल्की सी आवाज़ में, और खाना खाती थी। सड़क पे जाती थी, वो कुत्तों को रोटी देती हुई जाती थी, तो सड़क के स्ट्राइज भी बहुत खुश रहा करते थे। तो ये सड़क से आना जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, बच्चों को स्कूल से छोड़ के लाना, ये सारे काम दादी के ऊपर ही थे, और दादी इन सबको करते हुए बहुत खुश थी, बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही थी। लेकिन जब शहरी दुनिया में वो आती हैं, कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। जैसे कि मोटर कार से पोते ने जाना शुरू कर दिया था, ना तो अब उसको लेने जाने का झंझट था, ना लेके आने का झंझट था। अब तो पोता खुद अकेले ही जाता था, तो वो टाइम दादी पोते से दूर हो गई थी। उतना समय भी उन्होंने स्किप कर दिया था बीच का, कि भैया पोते के साथ समय नहीं मिलता। 10 मिनट स्कूल जाने के लिए लगते थे पहले जब पैदल जाया करते थे, 10 मिनट आते भी लगते थे जब वो पैदल आया करते थे। तो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी उनकी टाइमलाइन में से। फिर डिस्क्राइब किया गया ब्यूटीफुली कि भाई किस तरीके से दादी शहरी दुनिया में भी अपने आप को ढाल लेती हैं, किस तरीके से। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पर अपना जो फोकस था वो रखा था। क्या था? वो था रोज़री। वो हमेशा माला लेकिन नाम जप ज़रूर करती थी, उसको उन्होंने कभी भी स्किप नहीं किया था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि वो इस चीज़ को एडेप्ट कर पाती थी। तो ये ब्यूटीफुल स्टोरी है आपकी। एंड डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।